चलो तब हम लोग टाइप 4 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल तक हम लोग देखे थे टाइप 1, 2 और 3, ठीक है। तो टाइप 4 स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो क्या करना है, टाइप 4 में क्या कौन सा है, ऑपरेटर्स वाला, ठीक है, जिसमें ऑपरेटर्स रहेगा, ठीक है। तो कभी बहुत बार तुम देखोगे ऐसा क्वेश्चन आएगा स्कूल में जिसमें कि एक बक्सा बना देगा, उसमें रहेगा कि ये है, तो उसका बिल कैलकुलेट करो, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करो या फेयर कैलकुलेट करो, या फिर क्या कहते हैं वो डिस्टिंक्शन से पास हुआ, या फिर गुड मार्क्स आया, या फिर फेल हुआ, ठीक है ना। एक रेंज दे देगा, यहाँ पे देखो रेंज वाला बात हो रहा है, ठीक है। रेंज वाला जहाँ भी बात होगा वहाँ पे क्या लगेगा, ऑपरेटर्स लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, ऑपरेटर्स लगेगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोग्राम है जो कि स्कूल एग्जाम्स में आते रहता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एन एसी बस चार्जेस फेयर फ्रॉम पैसेंजर्स बेस्ड ऑन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एज पर, तो ठीक है। तो मतलब कि जितना डिस्टेंस चला उस हिसाब से पैसा देना पड़ता है बिल। इनपुट क्या लेना होगा, डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे देखो लिख भी दिया, डिजाइन ए प्रोग्राम टू इनपुट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पैसेंजर, ठीक है। कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द फेयर, कैलकुलेट क्या करना है फेयर, और डिस्प्ले भी क्या करना है फेयर, ठीक है। तो मेरा इनपुट हो गया क्या, समझ में आ गया, एक लाइन में लिखोगे इनपुट क्या हो गया मेरा, इनपुट क्या हो गया मेरा डिस्टेंस, कैलकुलेशन क्या है मेरा फेयर, और डिस्प्ले भी मेरा क्या है फेयर, ठीक है। फेयर हमको डिस्प्ले करना है, या समझो फेयर लिखो या प्राइस लिखो, ठीक है, कितना उसको प्राइस लगेगा, ठीक है। क्योंकि फेयर नाम से हम ऑलरेडी क्लास का नाम दे चुके हैं। अभी इंटीजर ले लो यार, तो डबल भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो अभी हम लोग इंटीजर बनाते हैं, ठीक है। की मान लेते हैं कितना डिस्टेंस गया, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, इस बक्सा को समझो, ठीक है। सो एक्चुअली आई एम रिकॉर्डिंग दिस फॉर द सेकेंड टाइम, और लास्ट टाइम ये प्रोग्राम रिकॉर्डिंग किए साउंड ही नहीं रिकॉर्ड हुआ। चलो ठीक है। सो ये एक प्रोग्राम आएगा ही आएगा, ठीक ना, इस तरह वाला, जिसमें कि आपको ऑपरेटर्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ऑपरेटर्स का कंसेप्ट मतलब एंड ये ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, ठीक ना। तो एक तो ये प्रोग्राम हो गया, एक आपका इलेक्ट्रिक बिल वाला प्रोग्राम हो गया, और एक आपका वो क्या कहते हैं वेट ऑफ पार्सल, ऑर्डिनरी बुकिंग, एक्सप्रेस बुकिंग वाला चेकिंग, है ना, बना लेना, ठीक है। तो एक हम समझा देते हैं, बाकी आप लोग देख सीख, और बाकी सब भी हम करवा चुके हैं क्लास में, बट ऑन दिस वीडियो वी विल डील विद दिस वन, ओके। सो इसमें क्या करना है, सो यू विल बी गिवन अ सिनेरियो, राइट। सो द सिनेरियो इज व्हाट, कि एक बस है जो कि चार्ज करता है इस हिसाब से, तो अगर 10 किलोमीटर तक चलोगे तो 80 रुपया फिक्स चार्ज है, ठीक है। यानी कि अगर एक किलोमीटर चला या 2 किलोमीटर चला, जो भी चला 80 रुपया चार्ज लगेगा ही लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि 11 से 20 किलोमीटर तक चला तो 6 रुपया लगेगा, 21 से इतना है, तो ये हिसाब से है, ठीक है। तो हमको वही कैलकुलेट करना है कि प्राइस कितना है और कितना डिस्टेंस चला आदमी, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए डी ले लिए, ठीक है। इनपुट ले लिए डिस्टेंस के लिए, बस हमको एक ही इनपुट चाहिए, क्या, डिस्टेंस चाहिए, राइट। सो डी मिल गया हमारा इनपुट में, राइट। और डी को हम डबल लिए, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो सकता है, इंटीजर्स में भी हो सकता है और पॉइंट में भी हो सकता है, ठीक है। और अगर डिस्टेंस वो है तो प्राइस में भी उस तरह से आ सकता है पॉइंट में, ठीक है। तो इसका ले लिया आराम से। अब हमको बस ये चेक करना है, बस यहाँ से स्टार्ट कर देना चेकिंग, क्या, कि अप टू 10 किलोमीटर, मतलब क्या हुआ, इफ अगर मेरा डिस्टेंस अप टू 10 किलोमीटर, मतलब क्या, लेस देन इक्वल्स टू 10 किलोमीटर है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 10 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, क्या, प्राइस इक्वल्स टू 80, ठीक है। डायरेक्टली प्रिंट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और जब इफ के बाद एक ही लाइन होता है तो ये कर्ली ब्रैकेट देने का भी जरूरत नहीं होता, ठीक है। इफ हो गया, ठीक है। अब अगला बार अगला 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 कंडीशन में चलते हैं। अगला कंडीशन क्या है, अगर 10 से ज्यादा हो और 20 से कम हो, इफ डिस्टेंस ट्रेवल इज ग्रेटर देन 10 एंड डिस्टेंस इज लेस देन इक्वल्स टू 20, ठीक है। और डिस्टेंस 20 से कम है, यानी कि इसका बीच का डिस्टेंस मतलब 17 मान लेते हैं, ठीक है। तो 17 किलोमीटर देखो दो भाग में टूटेगा, क्या टूटेगा, एक तो पहला 10 किलोमीटर में टूटेगा जिसका वो 80 रुपया दिया, ठीक है। क्योंकि पहला 10 किलोमीटर तक तो 80 रुपया चार्ज है ना, 6 रुपया चार्ज, अगला जो 7 किलोमीटर चला उस पर 6 रुपया का चार्ज लगेगा, राइट, 42, और टोटल आएगा 122, राइट। इस तरह से ये कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे बस वही चीज करना है आपको, ठीक है। प्राइस क्या होगा, प्राइस इक्वल्स टू क्या होगा, जो तुम्हारा 10 किलोमीटर का डिस्टेंस था 80 रुपया के हिसाब से, तो ये तो फिक्स है, 80 रुपया इसको लगेगा ही लगेगा। बाकी जो बचा डिस्टेंस है, मतलब कि 10 से ज्यादा वाला जो डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस को 10 से घटा देंगे, और वो जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसमें 6 रुपया का 6 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से प्राइस लगेगा। और फिर हम क्या कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, क्या, द फेयर इक्वल्स टू क्या, प्लस प्राइस, प्राइस के अंदर फेयर कैलकुलेट हुआ होगा। अब एक से ज्यादा लाइन है तो ये करली ब्रैकेट देना पड़ेगा, राइट। अगला क्वेश्चन में हम क्या लेते हैं, 26 लेते हैं, मतलब क्या, डिस्टेंस क्या है, ग्रेटर देन 20 है, एंड डिस्टेंस क्या है, लेस देन क्या है, इक्वल्स टू 30 तक है, ठीक है, यही है बात। तो प्राइस क्या होगा, तो प्राइस होगा क्या, 80 रुपया, तो 10 किलोमीटर, ये कितना टूटेगा, ये 10 किलोमीटर तक टूटेगा, फिर 20 किलोमीटर टूटेगा, और फिर ये 30 किलोमीटर टूटेगा। तो पहला 10 किलोमीटर तक तो कितना रुपया, 80 रुपया चार्ज है। फिर अगला 10 किलोमीटर जो कि 20 किलोमीटर तक जाएगा, है ना, अगला 10 किलोमीटर कितना, 6 रुपया के हिसाब से,
तो 6 × 10 कितना 60 रुपये लग गया। बाकी जो बचा 20 किलोमीटर का तो हिसाब हो गया, बाकी जो बचा, बाकी जो डिस्टेंस से मतलब कितना कसाएंगे 20 घटाएंगे, जो बाकी जो डिस्टेंस बता हमारे देखिए 26 है, ये 6 किलोमीटर पे 5 रुपये के हिसाब से लगेगा इंटू 5, ठीक है। और इसको भी प्रिंट कर देंगे, ठीक है। उसी तरह इसके लिए भी बना करके प्रिंट कर देंगे, राइट। समझ में आया। इलेक्ट्रिक बिल वाले क्वेश्चन में भी वही होगा। और ये वाला जो है आपका वेट वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी ऐसा ही होगा। इसमें 8 केसेस बनेगा, क्यों? क्योंकि देखो उसमें रहता है क्वेश्चन क्या कि वेट इज लेस देन 100 ग्राम, ठीक है, तो इतना प्राइस लगेगा। उसमें डायरेक्टली प्राइस है, उसमें कुछ कैलकुलेट करने का ही नहीं। लेकिन उसमें ट्रिकी है क्या कि वेट अगर 100 ग्राम है और इसमें चेक करना एंड बुकिंग क्या है, बुकिंग क्या वो है। अगर ऑर्डिनरी बुकिंग है तो 80 रुपया, अगर वेट लेस देन 100 है और एंड बुकिंग अगर एक्सप्रेस है तो 100 रुपया। इस तरह से करके 8 केस बनेगा। एक्चुअली 4 केस है, लेकिन क्योंकि ऑर्डिनरी और एक्सप्रेस है, दो अलग अलग चीज, तो ऑर्डिनरी के लिए 4, एक्सप्रेस के लिए 4, तो फिर 8 केस बनता है टोटल, ठीक है। बनाना कोशिश करना, नहीं बनेगा तो फिर सेंड करो, हम बताते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। और उसके बाद फिर क्या था, एक फाइनल ये क्वेश्चन था, इसका भी रिकॉर्डिंग शायद नहीं आते, ठीक ना। चलो तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं क्या, पैटर्न प्रिंटिंग, ठीक है। मतलब स्टार्ट क्या करें, मतलब बस इसका कंसेप्ट बता दे रहे हैं, ठीक है। पैटर्न प्रिंटिंग का, पैटर्न प्रिंटिंग का एक अलग से वीडियो भी भेज देंगे, उसमें एक और लंबा सा वीडियो है वो, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो उसको भी समझ लेना, उसमें देख करके, ठीक है। पैटर्न प्रिंटिंग में 2-3 ट्रिक्स है, ठीक ना। अगर आज तक हार्ड लग रहा है तो अभी समझने का कोशिश करो, आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो पैटर्न प्रिंटिंग तुमको देखना है, ठीक ना। तो अगर अच्छा से तुम समझना है तो कोडगंज ऐप में जाओ, आराम से देखो वहाँ पे, ठीक है पूरा अवेलेबल, फ्री में अवेलेबल है, ठीक है एक्चुअली पेड कंटेंट के अंदर, लेकिन वो पेड कंटेंट में वो फ्री है, ठीक है। वो सब चीज़ कुछ कुछ कंटेंट फ्री होता है ना, उस हिसाब से, ठीक है। चलो देखते हैं पैटर्न प्रिंटिंग करना क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले समझो एक बात क्या कि ये जो है कुछ नहीं है बल्कि बस ऐसे है, ठीक है। ठीक, समझ में आ गया, राइट। अब इसमें से रोज और कॉलम क्या है, देखो भाई, रोज किसको कहते हैं और कॉलम किसको कहते हैं। ये जो है, ये जो चल रहा है इसको क्या कहेंगे, रोज कहेंगे। और ये जो है इंडिविजुअल ऐसे लंबा वाला जो है उसको क्या कहेंगे, कॉलम्स कहेंगे, ठीक। रो तुमको तुम्हारा कंट्रोल होता है आई से, कॉलम तुम्हारा कंट्रोल होता है जे से। तुमको पता है कि इसमें नेस्टेड लूप लगता है, मतलब 2 को फॉर लूप लगता है, ठीक है। रो कंट्रोल करता है कौन, आई वेरिएबल, ठीक है, यानी कि आउटर लूप। और जे कंट्रोल करता है यानी कि इनर लूप, ठीक है, इनर लूप। कूल, समझ में आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया इतना। और हमको क्या करना होता है, अब तुम देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे तो वो लिखेंगे पब्लिक क्लास पैटर्न, ये लिख देना, ठीक है। इसमें उसको फिर क्या करना है, 2 लूप चलाना है, ठीक है। तो समझो पहला बात कि तुम्हारा रोज आई लूप, मतलब कि आउटर लूप मेरा आई होगा, ठीक है। इंट आई इक्वल्स टू कुछ होगा, आई लेस देन इक्वल्स टू कुछ होगा, और आई कुछ होगा, ठीक है, राइट। और उसका फिर मेरा अंदर वाला जे लूप चलेगा, राइट। तुम समझो, सिंपल सा बात समझो कि रोज कितना है तुम्हारा, रो कितना स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट होकर कितना तक जा रहा है, 5 रो तक प्रिंट कर रहे हैं। तो आई तुम्हारा किसको करता है, रो को कंट्रोल करता है। तो आई इक्वल्स टू 1 कहाँ तक जाएगा, 5 तक। और एक बार पहला रो, फिर दूसरा रो, फिर तीसरा रो, फिर चौथा रो, फिर 5वां रो, मतलब एक एक करके रो भरेगा, मतलब आई प्लस प्लस, ठीक है, डन, खत्म। बस यहाँ पे लिखने को होता है कि उतना झंझट नहीं है, झंझट कहाँ है, अंदर लिखने में। समझो अब यहाँ पे क्या होगा, फॉर इंट अब जे इक्वल्स टू, अब तुम समझो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना कि रो और कॉलम में एक रिलेशन निकालना, रो और कॉलम में एक रिलेशन निकालना, मतलब आई और जे में क्या निकालना, एक रिलेशनशिप निकालना, आई और जे के बीच एक रिलेशनशिप निकालना, ठीक है, कि कुछ ना कुछ रिश्ता मिल जाए। अब तुम देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब एक रो है तो कॉलम कितना प्रिंट कर रहे हैं, 1 प्रिंट कर रहे हैं। जब 2 रो है तो कॉलम कितना प्रिंट कर रहे हैं, 2 प्रिंट कर रहे हैं। जब ये पहला रो था तो कॉलम भी एक ही प्रिंट कर रहे थे, एक ही कॉलम प्रिंट कर रहे थे। जब रो 2 हो गया तो दो कॉलम प्रिंट कर दिए। जब रो 3 हो गया तो 3 कॉलम प्रिंट कर दिए, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि कॉलम इनडायरेक्टली क्या होता है, किस पे डिपेंड कर रहा है, मेरा जो कॉलम है, जो मेरा जे का वैल्यू डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, आई का वैल्यू पे। रोज पे डिपेंड कर रहा है, मेरा जे का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, रोज के वैल्यूज तक पे डिपेंड कर रहा है। और हर बार मेरा कॉलम प्रिंटिंग कितना से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। हर बार मेरा कॉलम प्रिंटिंग 1 से स्टार्ट हो रहा है। और जा कहाँ तक जा रहा है, देखो जब रो 2 है तो 2 तक जा रहा है, जब रो 3 है तो 3 तक जा रहा है, जब रो 4 है तो 4 तक जा रहा है। और ये रो कौन है, आई है। मतलब मेरा जे स्टार्ट तो 1 से होगा, लेकिन जे जाएगा हर बार कहाँ तक, आई तक ही जाएगा। और एक एक करके बढ़ेगा, पहले 1 फिर 2 फिर 3। और प्रिंट किसको करना है, सिस्टम डॉट 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 प्रिंट, प्रिंट किसको करना है बाबू, प्रिंट करना है जे को, ठीक है। जे का वैल्यू को प्रिंट करना है, क्योंकि रो, अब ये नेस्टेड लूप समझा देते हैं थोड़ा सा। जब ये आई इक्वल टू 1 होगा, कंडीशन ट्रू होगा, अंदर आया तो जे इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू,
क्योंकि जे आई है तो 1 प्रिंट कर देगा। जब फिर इसका कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, अंदर चला जाएगा 2 आ जाएगा 2, तो फिर जे इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होगा, फिर प्रिंट करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है तुमको, उसके बाद क्या करना है, सिस्टम डॉट प्रिंट एलन, और ये फॉर लूप खत्म होने के बाद एक्चुअली तुमको लाइन चेंज करना है। ठीक है, फॉर लूप खत्म होने के बाद लाइन चेंज होनी चाहिए। ठीक ना, समझ में आया। ये फॉर लूप खत्म हुआ, उसका लाइन चेंज हुआ, और उसके बाद फिर वो गया, अब फिर ये बाहर निकल गया। ठीक ना, तो ये फॉर लूप खत्म, उसके बाद फिर इस फॉर लूप के अंदर ये लाइन चेंज, और ये फिर तुम्हारा ऊपर वाला जो पब्लिक क्लास जो लिखोगे उसको वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हर बार तुमको यही रिलेशनशिप निकालना है। ठीक है ना, रिलेशनशिप निकालना है। ठीक है, तो दिस इज फॉर रिवीजन पर्पसेज ओनली। ठीक है, अच्छे से। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, तुम्हारा रोज क्या है, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, कितना रो तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है, आई प्लस प्लस हो रहा है। ठीक है, हर बार फॉर इंट जे इक्वल्स टू क्या होगा, अब देखो जब रो 1 है, जब रो 1 है, देखो ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन में कुछ फर्क नहीं है, कुछ फर्क नहीं है, दोनों सेम ट्रायंगल है, बनेगा दोनों उसी तरह से, बनेगा दोनों। तुम्हारा तुम्हारा जे जाएगा उतना तो कहाँ तक, आई तक ही जाएगा, और जे प्लस होगा। फर्क क्या हो जाएगा यहाँ पे कि प्रिंट क्या करना है, प्रिंट इस बार क्या करना है, देखो यहाँ पे सही से, प्रिंट इस बार क्या करना है। ठीक है, जे इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इक्वल्स टू आई तक ही जाएगा। ठीक है, लेकिन इस बार प्रिंटिंग क्या हो रहा है, ये बस इतना फर्क देखो, जब रो 1 है तो कॉलम 1 है, जब रो 2 है तो कॉलम 2 है, जब रो 3 है तो कॉलम 3 है ना, 3 है कॉलम। मतलब रो क्या है मेरा आई, और मेरा प्रिंट भी क्या हो रहा है, आई ही प्रिंट हो रहा है। तो मतलब इस बार सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट क्या लिखना पड़ेगा, इस बार आई लिखना पड़ेगा, बस यही समझ रखो। और सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट फिर लाइन चेंज, फिर ये खत्म। समझ में आ रहा है बात। ठीक है, ऐसे को तो कोई अभी तक समझाया नहीं होगा, हालांकि बहुत जल्दी जल्दी समझा रहे हैं, बट ट्राई टू, ये वीडियो एक्चुअली उन लोगों के लिए जो ट्यूशंस करते हैं मेरे साथ। ठीक है, तो रिवीजन वीडियो है। ठीक ना, जाओ कोड द नेस्ट में, अगर पूरा अच्छे से समझना, और भी बहुत सारा क्वेश्चन होगा वहाँ पे। ठीक है, तो फिर ये समझ में आया, अगर ये समझ में आया तो इसको बनाने का कोशिश करो खुद से। ठीक है, ये वाला बनाने का कोशिश करो खुद से कि क्या हो रहा है। अब इसी में क्या हो जाएगा, इसकी जगह में क्या तुमको दे देगा, स्टार प्रिंटिंग करने दे देगा। ठीक है, स्टार दे दिया तो तुम क्या करोगे, हाँ, थोड़ा कोड तो वही रहेगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एलन क्या आ जाएगा, प्रिंट क्या आ जाएगा, स्टार आ जाएगा। ये दो पुटकी के अंदर डाल देना स्टार को, प्रिंट, दो पुटकी के अंदर स्टार डाल देना, एलन मत लिखना। ठीक है, यहाँ पे फिर एलन उसके बाहर निकल के फिर ये यार एलन यहाँ आ जाएगा। समझ में आया, कूल, स्टार इज डन। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है क्या, ए बी सी डी, देखो आने का बहुत कुछ आ सकता है। ठीक है, लेकिन एक स्टैंडर्ड बता दिए जिससे पढ़ के कम से कम 1-2 क्वेश्चन भी तुम लोग बना लो, कुछ ना कुछ तो फंस ही जाएगा। ठीक है, ठीक है, ए बी सी डी। अब इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें देखो एस की कोड का एक काम आएगा, किसका काम आएगा, एस की कोड का। ठीक है, ये भी वही ट्रायंगल है जैसे अभी बना, यही ट्रायंगल तो है, बनेगा तो उसी तरह, बस इसमें ए और बी आ रहा है, बस छोटा छोटा चीज़ क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है, तो हम तुमको स्टेप वाइज बता रहे हैं। ठीक है, हाँ, इसका भी सारा क्वेश्चन और सारा आंसर भेज देंगे। ठीक ना, और तुमको इस जो भी तुमको मिलेगा उसी मैसेज के अंदर तुमको एक लिंक मिल जाएगा इसका सारा आंसर के ऊपर। चलो एस की कोड, अब देखो 65 से लेकर 91 तक एस की कोड होता है, ए से लेकर जेड तक। मतलब क्या हुआ कि अगर हम इंटीजर 65 लिखे तो वो सॉरी इंट एक्स इक्वल्स टू 65 लिखे तो 65 मानेगा, लेकिन अगर हम जेड कैर जेड इक्वल्स टू सॉरी कैर जेड इक्वल्स टू कैरेक्टर या कोई वेरिएबल लो ना यार, अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, वेरिएबल इक्वल्स टू कैर एक्स कर दिए तो मतलब 65 के आगे कैर लग गया। मतलब क्या हुआ कि 65 एक इंटीजर था, लेकिन उसके सामने कैरेक्टर से मल्टीप्लाई कर दी, कैरेक्टर फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दी। मतलब क्या हुआ कि अब 65 का जो कैरेक्टर वैल्यू है ना वो दिखाएगा। मतलब कैरेक्टर वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है, 65 से लेकर 91, मतलब 65 किसका वैल्यू हो गया, ए का, 66 किसका वैल्यू हो गया, बी का, 67 किसका हो गया, सी का, इसी तरह चलते चलते 91 किसका हो गया, जेड का। ये कैपिटल का बारे में बात है। छोटा एबीसीडी का बात कुछ और होता है। ठीक है, लाइक स्मॉल ए से लेके जेड तक कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम आई थिंक 98। ठीक है, 98 से तुम्हारा जो भी चलता है किताब में एक बार देख लेना। ठीक है, एस की कोड फॉर स्मॉल एबीसीडी। ठीक है, देख लिया। अब तुम देखो यहाँ पे, तो फिर तुम समझ गए ना क्या हुआ। इस बार हमको लूप 1 2 3 से स्टार्ट करने से मेरा फायदा नहीं है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मेरा लूप स्टार्ट हुआ कहाँ से, इस बार फॉर इंट आई इक्वल्स टू कहाँ 65, सॉरी क्या लिख रहे हैं, आई लेस देन इक्वल्स टू क्या 65 से देखो 65 66 67 68 69,
1 2 3 4 5, 5 ही लूप तक जाना है, 5 ही तक ना जाना है, 5 ही रोज है, 1 2 3 4 5, तो 69, ठीक है। आई प्लस प्लस एक एक करके बढ़ेगा। फॉर इंट जे इक्वल्स टू क्या है, अब जे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, देखो जे भी कहाँ से स्टार्ट होगा, 165, और जे चल कहाँ से रख रहा था, आई तक चल रहा था ना, जे भी आई तक चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर सिस्टम, यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू ले लो, यहाँ पे क्या कर लोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या करोगे, कैर ऑफ जे, मतलब जे को कैरेक्टर वैल्यू में चेंज कर दोगे, मतलब जे 65 है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल स्पेस स्पेस दे दोगे, ठीक है। जे क्या है 65 आएगा यहाँ पे, लेकिन कैरेक्टर फंक्शन से मल्टीप्लाई होता है, ए प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर जे का वैल्यू कितना था 66, फर्स्ट टाइम इसका वैल्यू कितना है 65 है, तो 66 के बाद कंडीशन फॉल्स करके बाहर निकल जाएगा। फिर ये यहाँ जाएगा आई प्लस प्लस करेगा, तो आई का वैल्यू कब क्या कर देगा 66 कर देगा, आई का वैल्यू कब 66 कर देगा, तो फिर जे का वैल्यू कितना से स्टार्ट हो रहा है 65 से, और 66 से कम है, ट्रू है, अंदर है 65, ए प्रिंट कर दिया, फिर 66 हो गया, ये भी ट्रू है, बी प्रिंट कर दिया, फिर ए बी सी, इस तरह से ये प्रिंटिंग होते रहेगा, ठीक है। समझ में आया, चलो ठीक ना, ओके। तो इसी तरह करके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, बहुत सारे है, देखो एक ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन कर लो कम से कम, बहुत आसान है। 1 2 3 क्या है, 1 2 3, फिर कैसे था 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, देखो ये भी फिर से भी वही ट्रायंगल है, उसी तरह का ट्रायंगल है, राइट, उसी तरह का ट्रायंगल है, लेकिन इसमें हल्का सा और ट्रिक है। हम देखो स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते हैं बच्चों को, मतलब एक बार वो पढ़ा, उसके बाद फिर ये अगला स्टेप, ये अगला लेवल, ये अगला लेवल, ये अब देखो धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है वही चीज़, क्या होगा, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू कितना, 5 लोग को जाना आई प्लस प्लस, ठीक है। फॉर इंट जे इक्वल्स टू जे इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होगा, जे लेस देन इक्वल्स टू आई जे प्लस प्लस, ठीक है। लेकिन अब देखो प्रिंट क्या करना है, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट क्या करना है, प्रिंट हमको करना है क्या, पी, ठीक है। और फिर सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है, ये एल एन कर देंगे, ये होगा क्या, प्रिंट करने के बाद फिर पी प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। एक ऊपर में एक वेरिएबल ले लेंगे क्या, इंट पी इक्वल्स टू 1 ले लेंगे, ठीक है। बस इसमें यही फर्क है, इन क्योंकि देखो अब हर एक जगह जा करके ये 1th पोजीशन है, ये फिर सेकंड, पहली बार कर्सर यहाँ आएगा, फिर कर्सर यहाँ आता है, फिर कर्सर यहाँ आता है, तुमको ही पता है, फिर कर्सर यहाँ आता है, फिर कर्सर यहाँ आता है, फिर ये कर्सर यहाँ आता है, ये कुछ नहीं है बल्कि कर्सर का पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, तो पहला से स्टार्ट कर देते हैं पोजीशन, तो एक पी वैल्यू ले लिए जिसका पोजीशन 1 से स्टार्ट हो रहा है, पी वैल्यू ले लिए इसका पोजीशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर ये जाएगा, अब तो पहली बार प्रिंट पी कर देगा तो 1 प्रिंट कर देगा, फिर पी प्लस प्लस होगा, मतलब अब पी का वैल्यू कितना हो गया है 2, और फिर से ये जब आएगा तो फिर यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर पी प्लस प्लस हो जाएगा, फिर ये 3 प्रिंट कर देगा, फिर इसी तरह ये करके प्रिंट करके चलते जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो गया, आप समझो आगे। और एक और इम्पोर्टेंट है क्या, ये वाला 1 3 5 7 9 1 3 5 7, इसे उल्टा से ये बंद हो रहा है, ठीक है, उल्टा से बंद हो रहा है, ठीक ना। तो देखो ये उल्टा इन्वर्टेड ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ठीक है, इन्वर्टेड ट्रायंगल हो गया, राइट। तो ये उल्टा से बंद हो रहा है, ओके, ठीक है ना। तो बस इसको थोड़ा सा समझने का बात है, इसमें क्या समझना है, इसमें बस याद रखना है जब ऐसा से क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि 1 2 3 4 5 ही नहीं है नॉर्मल सा, देखो दो दो करके बढ़ रहा है, दो दो करके घट रहा है, ठीक ना। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस इतना याद रखना है, क्या याद रखना है, 1 सेकंड देना हमको, जरा 1 सेकंड देना। हेलो, एक क्वेश्चन याद आया, ठीक है, चलो क्या कहते हैं, ये लाइए, अभी तुम देखो यहाँ कहाँ गया, ये 1 1 2 1 2 3 1 2 3 कर रहे थे, राइट, 1 से, मतलब स्टार्ट 1 से हो रहा था जे, और जा कहाँ तक था, आई तक जा रहा था, ठीक है, आई तक जा रहा था। इस बार इसका उल्टा भी समझो ना, इसका उल्टा वाला भी बना लो, 1, ठीक है, 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इस बार देखो 2 से स्टार्ट होकर 1 पे एंड हो रहा है, 3 से स्टार्ट होकर 1 पे एंड हो रहा है, 4 से स्टार्ट होकर 1 पे एंड हो रहा है, 5 से स्टार्ट होकर 1 पे एंड हो रहा है। उस क्वेश्चन में क्या था, 1 1 2 1 2 3 था, इस बार क्या है 1 2 1 3 2 1, इस तरह से, ठीक है, बस यही फर्क है, हल्का हल्का फर्क करने से देखो कैसे चेंज होता है चीज़ें, ठीक है। तो अपने से करने सीखो, जब तक दिमाग नहीं लगाओगे तो नहीं होगा, क्योंकि हर भी कुछ भी चीज़ चेंज होते रहता है, ठीक है। फॉर यहाँ पे इंट आई इक्वल्स टू 1 नहीं होगा, आई लेस देन इक्वल्स टू कहाँ तक जाएगा, 5 रोज है क्योंकि, ठीक है, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, पांचवा रो, 5 रो तक जाना है। अब देखो मेरा जे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आई और जे में रिलेशन देखो, आई और जे में रिलेशन देखो, रो और कॉलम में रिलेशन देखो। जब मेरा रो 1 है तो मेरा जे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। जब मेरा रो 2 है तो मेरा जे भी 2 से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद 1 तक जा रहा है। जब मेरा रो 3 है तो मेरा जे भी 3 से स्टार्ट हो रहा है और 2 और 1 तक जा रहा है। जब मेरा रो 4 है तो मेरा जे भी 4 से स्टार्ट हो रहा है, 3 2 1 तक जा रहा है।
मतलब मेरा जे का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, जे का स्टार्टिंग वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, ये देखो ये सब, ये क्या है, आई है, आई का वैल्यू है, रो का वैल्यू है, और उसी रो का वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है। मतलब जे का वैल्यू मेरा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, आई से हो रहा है इस बार। और जे इस बार क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखेंगे कहा, क्योंकि वन तक जाना है, मतलब कि आई का वैल्यू जे वन से बड़ा ही होगा ना। और इस बार घटाते हुए जाना है, क्योंकि जब थर्ड रो है तो 3 2 1, देखो घटते हुए जाएगा, तो आई सॉरी जे माइनस माइनस घटते हुए जाएगा इस बार, ठीक है। और सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट क्या करना है, प्रिंट क्या करना है, जे का ही वैल्यू प्रिंट करना है, ठीक है। और ये बाहर निकल गया, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन ये कर दिया, ठीक ना। तो समझ में आया, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं ये वाला पे, ठीक है। ये थोड़ा सा यूनिक क्यों है, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग का डिंग डोंग जो है एक दो एक एक करके नहीं बढ़ रहा, ठीक ना, दो दो करके बढ़ रहा, ठीक है। इसमें देखो सिंपल सा भी ध्यान रखो एग्जाम भर के लिए, क्या याद रखो कि फॉर जो तुम्हारा ये है, ठीक है, इंट है, इस पर उल्टा से है ना, तो यहीं से स्टार्ट करना होगा तुमको। 9 है तो 9 से स्टार्ट करो, ठीक है। और आई कहाँ तक जा रहा है, लास्ट में देखो कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है, तो आई क्या हो जाएगा, आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। और आई इस बार क्या हो रहा है, इक्वल्स टू आई माइनस इक्वल्स टू 2, दो दो करके घट रहा है, राइट। और फॉर ऐसा करने से क्या होता है ना, वही समझना बाद में, लेकिन अभी बस समझ याद रखो, फॉर जे इक्वल्स टू 1 लिखना और जे लेस देन इक्वल्स टू आई कर देना, ठीक है, जो हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं, ठीक है। शुरू का प्रोग्राम अभी तक हम लोग यही ना करते आ रहे हैं, जे को 1 लिख रहे हैं और जे लेस देन इक्वल्स टू आई कर रहे थे, राइट। बस यही कर देना, सिस्टम डॉट 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 प्रिंट क्या करना है, प्रिंट जे को प्रिंट कर देना, उसके बाद फिर बाहर निकल के सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एलन ये प्रिंट कर देना, ठीक ना। समझ में आया। जब अगर ऐसा कुछ बढ़े तो उसमें इस केस में 9 और 1 ये ध्यान रखना कि 9 से स्टार्ट करना, 1 तक जाना है। और जे तो ऑलरेडी 1 से स्टार्ट करते ही हैं और आई तक लेके जाते हैं हर बार, उसको आई तक लेके चलाना, वो बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और प्रोग्राम क्या बता सकते हैं तुम्हें, एक और प्रोग्राम ये बना लो, कौन सा बना लो, एक और प्रोग्राम ये वाला बना लो ना, जो उसमें कि ना दो तीन को मिक्स है, दो तीन को मिक्स मतलब कि ये, ठीक है, ये वाला बना लो, ठीक है। एक ये प्रोग्राम देख लो, ठीक है, जिससे भी दिमाग खुल जाए, और क्या भाई, हमको तो यही है कि बना के आ जाना भाई सब, ठीक है। हो गया, 3 3 6 हो गया ना, हो गया, चलो। अब देखो यहाँ पे साफ देखो, यहाँ पे क्या है, ये रो कितना है, 1 है तो स्टार प्रिंट कर रहे हैं। रो जब 2 है तो क्या प्रिंट कर रहे हैं, माइनस प्रिंट कर रहे हैं। रो जब 3 है तो क्या प्रिंट कर रहे हैं, स्टार प्रिंट कर रहे हैं। कुछ याद आ रहा है, सम सीरीज प्रोग्राम में बताए थे, रो जब, अरे यार क्या हो रहा है यार, क्या कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो जब रो 1 तो स्टार प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। जब रो 2 तो माइनस प्रिंट कर रहे हैं। जब रो 3 तो स्टार प्रिंट कर रहे हैं। जब रो 4 तो माइनस प्रिंट कर रहे हैं। जब रो 5 तो स्टार प्रिंट कर रहे हैं। जब रो 6 तो माइनस प्रिंट कर रहे हैं। मतलब बाबू, इवन अगर है तो माइनस प्रिंट करना है, और अगर है तो क्या प्रिंट करना है, स्टार प्रिंट करना है। बस यही चेक कर लेना, रो और रो को कौन डिटरमाइन करता है, आई। बस यहाँ पे आई का वैल्यू को मैं मॉड ला के चेक कर लेना है, समझ में आया। बस इतना ही चेक है, बाकी बाकी ये ट्रायंगल तो तुमको बनाने आ ही रहा है, ये ट्रायंगल तो तुम बना ही पा रहे हो, ये ट्रायंगल नहीं बना पा रहे हो तुम। फॉर इंट आई इक्वल्स टू का 1, इस बार कितना रो, 1 2 3 4 5 6 रो है। आई लेस देन इक्वल्स टू 6, आई प्लस प्लस, समझ में आया। और इंट जे कहाँ स्टार्ट होता है, इस ट्रायंगल पे 1 से स्टार्ट होता था, और जे लेस देन इक्वल्स कहाँ से जाता था, आई तक जाता था, जे प्लस प्लस। अब तो करते करते तुमको याद हो जाएगा ऑलरेडी। अब बस यहाँ पे एक कंडीशन चेक कर लेना, इफ आई मॉड 2 नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि पहला रो में तो जब डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 0 नहीं आएगा, तो जब अगर नॉट 0 है तो सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट क्या, स्टार को प्रिंट करना है, ठीक है। एल्स सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट क्या, एल्स क्या प्रिंट करना है, माइनस ये डैश प्रिंट करना है। और बाहर निकल करके ये इसका बंद हुआ, और ये इफ का ये बंद हो गया, ये फॉर का बंद हो गया, सिस्टम डॉट डॉट ये दूसरा का फॉर के अंदर में एलन, ये लाइन चेंज हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया, चलो ठीक है, यही होगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस आ रहा है, ठीक है ना, उसके इसमें, ठीक है, बना लोगे, बढ़िया। चलो ये भी खत्म, पैटर्न प्रिंटिंग का रास्ता समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करना है हमको, अब हमको जाना है लास्ट क्लास क्या है, ये लाइब्रेरी क्लास, ठीक है। और लास्ट है लाइब्रेरी क्लास टाइप 5, ठीक। चलो तब अब हम लोग लाइब्रेरी क्लास टाइप 6, जो कि लास्ट टाइप है, जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स में आएगा, है ना, क्लास 10 में, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट टाइप दैट वुड बी डेल्ट।
एक्चुअली ये है थोड़ा सा बड़ा, इसमें दो तीन चीज़ आपको समझ के रखना है, ठीक है। सबसे पहला चीज़ एक समझो, एस सी कोड के बारे में बता दिए राइट, एस सी कोड के बारे में बताए हैं राइट, 65 to 91 इस कैपिटल ए से राइट, ऐसे ही 98 से कुछ होता है वो सब, ठीक है। छोटा एस की कोड से एक बार देख लो। अब उसमें क्या आता है ना, एक वर्ड आता है कैरेक्टर, ठीक है, डॉट इज लेटर फंक्शन, और एक आएगा कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, ठीक है। इज लेटर छोड़ो, इज अपर केस लेते हैं, ठीक है। दोनों सेम हो गया, ठीक है। सो अब देखो करना क्या है, होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड पे फोकस करो, कौन सा वर्ड पे, इज पे, ठीक है, और ये टू, ठीक। तो इज का मतलब क्या हुआ, इज क्या ये ऐसा है, ठीक है, मतलब इज मतलब क्या, ये चेक कर रहा है, ठीक है। और टू मतलब इसको इसमें बदलो, राइट, बदलो, राइट, कन्वर्ट करो, राइट, इसमें कन्वर्सन हो रहा है, ठीक ना। तो बात समझो, यहाँ पे कैरेक्टर इज अपर केस मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो भी वैल्यू हम भेजेंगे, इस फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू हम डालेंगे, उसको वो चेक करेगा कि वो अपर केस है या नहीं, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि कैरेक्टर इज अपर केस के अंदर हम अगर ए डाल दिए तो ये चेक करेगा कि अपर केस है या नहीं, और अगर चेक करेगा तो दो ही वैल्यू दे सकते हैं, क्या, ट्रू या तो फॉल्स, क्योंकि या तो ये अपर केस होगा या तो ये नहीं होगा। अपर केस मतलब क्या हुआ, कैपिटल लेटर, ठीक है। लोअर केस मतलब क्या हुआ, स्मॉल लेटर, तो ये कैपिटल लेटर है, हाँ है, तो ये ट्रू आंसर देगा। और ट्रू और फॉल्स ही इसका आउटपुट हो सकता है, जहां पर भी इज रहेगा उसका आउटपुट क्या हो सकता है, ट्रू और फॉल्स ही होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, चेक करना कि क्या ये चीज ऐसा है। इज डिजिट, इज लेटर, इज अपर केस, ठीक है। इज डिजिट मतलब क्या हुआ, चेक करेगा कि ये डिजिट है या नहीं, इसके अंदर जो भेजे हैं वो डिजिट है या नहीं, ठीक ना। तो ये ट्रू देगा, लेकिन अगर हम इसके अंदर ए दे देंगे तो ये फॉल्स देगा। समझ में आया। तो जिसका भी आउटपुट ट्रू और फॉल्स होता है उसको क्या कहते हैं, बुलियन रिटर्न टाइप, ठीक है। अब ये टू अपर इस केस क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है, मतलब क्या हुआ, अगर इसके अंदर हम छोटा ए भेज दें तो इसका आउटपुट में आंसर बड़ा ए देगा, ठीक है। और अगर बड़ा ए भेजे तो आउटपुट में फिर से कन्वर्ट करके बड़ा ही दे देगा, ठीक है। समझ में आया, ठीक ना। तो यही सब बात है, ठीक है। तो एक दो फंक्शंस को समझो, तो जो भी कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को हम चेक कर रहे हैं क्या वो अपर केस है, जो भी कैरेक्टर लिए उस कैरेक्टर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, अपर केस में। तो इसी तरह कैरेक्टर के साथ हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। एक एक कैरेक्टर के ऊपर हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स होगा, एक आईसीएसई बोर्ड पे भी आया है बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल, तो वो प्रॉब्लम प्रोग्राम, ठीक है, तो वो करवा देते हैं। और एक बुक से कोई एक अच्छा सा प्रोग्राम आया जिससे कि आपका दिमाग खुल जाए, ठीक है। चलो, और ये सब में आपको स्कैन क्लास से करना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लेके आते हैं नया, ठीक है। चलो, तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब कि 5 कैरेक्टर, 10 कैरेक्टर, 15, 20, 100, जितना भी यूज़र चाहे, यूज़र अपना कैरेक्टर्स इनपुट करेगा, ठीक है। कभी ए लिखेगा, कभी बी लिखेगा, कभी जेड लिखेगा, कभी एक्स लिखेगा, है ना। कैरेक्टर्स में कुछ भी आ सकता है, कभी 9 लिखा, ठीक है। एज ए कैरेक्टर ही इनपुट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। ये हो गया। और तुम्हें क्या करना है, फाइंड एंड डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ अपर केस, टोटल नंबर ऑफ लोअर केस एंड डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। मतलब क्या कि टोटल नंबर ऑफ लोअर केस कैरेक्टर कितना है, अपर केस कैरेक्टर कितना है, और लोअर केस कैरेक्टर कितना, और स्पेशल कैरेक्टर कितना इनपुट किया, ठीक है। स्पेशल मतलब कि परसेंटेज दिया या ऐड दिया या हैश दिया, ठीक है। तो ये सब स्पेशल कैरेक्टर आ गया, ठीक, ठीक है। तो बस, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लेना है, एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लेना है, ठीक है। और हमको क्या करना है, काउंट करना है। तो एक बात याद रखो, जब भी काउंट का क्वेश्चन आता है तो जितना चीज काउंट करना होता है उतना सारा काउंट वेरिएबल बनाना होता है हमें, ठीक है। जितना सारा काउंट करना होता है उतना सारा काउंट वेरिएबल बनाना है। तो क्या काउंट करना है, पहले एक अपर केस काउंट करना है, लोअर केस काउंट करना है, डिजिट्स काउंट करना है, और स्पेशल कैरेक्टर्स काउंट करना है। तो 4 चीज काउंट करना है। तो 4 चीज काउंट करने के लिए 4 काउंट वेरिएबल भी लगेंगे, ठीक है। एक हो गया आपका यूसी कर लेते हैं अपर केस के लिए, लोअर केस के लिए एलसी कर लेते हैं, डिजिट के लिए डीआईजी कर लेते हैं, स्पेशल कैरेक्टर के लिए एसपी कर लेते हैं। या तो इसको काउंट, पहला काउंट को C1, दूसरा काउंट को C2, तीसरा काउंट को C3 और चौथा काउंट को C4 भी दे सकते हो, ठीक है। समझ में आया। इस तरह से काउंट वेरिएबल हमको लगेगा, ठीक।
ठीक है। तो 4 काउंट वेरिएबल लगेगा, ठीक है। और काउंटिंग हमसे क्या होगा, इंटीजर्स में ही होगा। तो 4 काउंट वेरिएबल हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है, काउंटिंग करने के लिए। तो इंट एक अपर केस के लिए यूसी, लोअर केस के लिए एलसी, डिजिट काउंट करने के लिए DIG और स्पेशल कैरेक्टर काउंट के लिए SP, ठीक है, ठीक ना। और काउंटिंग मेरा स्टार्ट कहाँ से होता है बाबू, स्टार्ट मेरा काउंटिंग हमेशा 0 से होता है, ठीक है। तो यूसी इक्वल्स टू 0, LC इक्वल्स टू 0, ठीक है, डिजिट इक्वल्स टू 0 और स्पेशल कैरेक्टर इक्वल्स टू 0। सबका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से दे दिए, काउंटिंग का 0 से स्टार्ट कर, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। तो अब इसमें से हम क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट मांगेंगे, ठीक है। यूज़र से इनपुट मांगेंगे किसका, कि कितना कैरेक्टर उसको देना है, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एंटर टोटल वैल्यू ऑफ n, कितना सारा कैरेक्टर उसको चाहिए। तो ये n कैसा होगा, इंटीजर टाइप का होगा। तो n इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट इन, ठीक है। तो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा कि कितना कैरेक्टर उसको चाहिए, ठीक है। तो उसको एक n वेरिएबल भी चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोर हो गया, राइट। अब ये n हम अगर हम ले लिए, तो अगर n 15 देता है मतलब क्या हुआ कि 15 कैरेक्टर्स वो डालेगा। 15 का मतलब क्या हुआ, 15 कैरेक्टर डालेगा। तो उसको बोलेंगे अब सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एल क्या, एंटर द कैरेक्टर्स, ठीक है। सारा कैरेक्टर एंटर करो आप, ठीक है। जितना भी n का वैल्यू दिया वो अब एंटर करो, ठीक है। तो मेरा अब एक बार एक ही चीज नहीं लेना है, बहुत सारा लेना है। तो इंट i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू कहाँ तक, n तक जाएगा, i प्लस प्लस। तो ये लूप कितना बार चलेगा, मान लेते 15 बार दिया है, तो 15 बार ये लूप चलेगा, ठीक है। ये लूप कितना बार चलेगा, 15 बार चलेगा। और हर बार कैरेक्टर वेरिएबल, अब कैरेक्टर स्टोर करना है कहीं पे, तो उसके लिए CH वेरिएबल लगेगा, ठीक है। कैरेक्टर वेरिएबल भी लगेगा जिसके अंदर वो कैरेक्टर को स्टोर करेगा, है ना। पहला कैरेक्टर जब डालेगा, जब i का वैल्यू 1 होगा तो पहला कैरेक्टर डालेगा। तो पहला कैरेक्टर जाएगा किसके अंदर, इन डॉट नेक्स्ट फंक्शन डॉट कैर एट 0, ठीक है। तो ये जब कैरेक्टर इनपुट लेना होता है तो इस तरह से लिखना होता है, ठीक है ना। तो जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही ये फॉर लूप चला, ठीक है, एंटर द कैरेक्टर बोला, फॉर लूप चला, तो फर्स्ट पोजीशन पे पहली बार एक वो कैरेक्टर डालेगा, ए डाला मान लेते हैं, ठीक है। तो अब उसको उसी टाइम पे क्या करना है, उस कैरेक्टर को चेक कर लेना है, ठीक है। उस कैरेक्टर को चेक कर लेना है, क्या फंक्शन लगा के इफ कैरेक्टर, ये सी कैपिटल है, ठीक है, कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, ठीक है, इज अपर केस, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो क्या होगा, तो अपर केस वाला ये को प्लस प्लस कर देंगे, है ना, काउंट को, ठीक है। एल्स इफ कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस सी, ठीक है, क्योंकि ये CH होगा, ठीक है, CH, क्योंकि कैरेक्टर मेरा CH के अंदर जा रहा है, राइट, CH, ठीक ना। तो एल्स इफ, तो फिर क्या होगा, लोअर कैरेक्टर प्लस प्लस हो जाएगा। एल्स इफ क्या, कैरेक्टर इज क्या, डिजिट, अगर डिजिट है तो डिजिट वाला कैरेक्टर को बढ़ा लो, DIG को प्लस प्लस कर दो काउंट में, है ना। और फाइनली अगर कुछ नहीं हुआ तो एल्स क्या होगा, वो स्पेशल कैरेक्टर होगा, तो स्पेशल कैरेक्टर को प्लस प्लस कर लो, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, सब मेरा काउंट आ जाएगा। फिर काउंट आ गया तो फिर लास्ट में क्या लिखोगे, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ कैपिटल लेटर्स इक्वल्स टू क्या, प्लस UC, ठीक है। इसी तरह लिखोगे सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल टोटल नंबर ऑफ लोअर केस या स्मॉल लेटर लिखो, LC, ठीक है। और इसी तरह 2 को लिख दोगे, बंद हो जाएगा, ठीक ना। समझ में आया, नहीं आया फिर से समझो। देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। ये अब ये हम क्या बताते हैं, क्योंकि 4 को तुमको चीज काउंट करना है तो 4 को वेरिएबल लगेगा, C1 C2 C3 C4 दो, या तो अलग से अपना कुछ और नाम दे दो। n क्यों लिए, क्योंकि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इनपुट करना है n, और कैरेक्टर मतलब, तो कैरेक्टर जब वो डालेगा तो कहीं स्टोर तो करेंगे, तो CH वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। और सबको 0 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब एंटर द वैल्यू ऑफ n, सबसे पहले तो n का वैल्यू चाहिए हमको, क्योंकि n नहीं पता है ना। और एंटर द कैरेक्टर, जैसे ही कैरेक्टर डालेगा, जितना n का वैल्यू मान लेते इसको 10 कैरेक्टर चाहिए, तो 10 डालेगा तो लेस देन इक्वल टू 10 तक जाएगा, i इक्वल टू 1 फॉर इन डॉट नेक्स्ट 4 एट 0, ठीक है।
कैरेक्टर, अब हम जैसे कि कैरेक्टर जो भी वो देगा, ठीक है, जो भी वो कैरेक्टर देगा वो कैरेक्टर किसके अंदर आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा सी एच के अंदर। अब हम इस सी एच को चेक करेंगे, कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, और सी एच के अंदर कुछ भी वो डाला होगा तो क्या वो अपर केस है, अपर केस है तो प्लस प्लस अपर केस का काउंट भर जाएगा, अगर लोअर केस है तो इसका काउंट भरेगा, डिजिट है तो इसका काउंट भरेगा, और कुछ नहीं है तो स्पेशल केस का काउंट भरेगा, ठीक है। और लास्ट में जब ये पूरा फॉर लूप खत्म हो जाता है तो फिर ये दोनों प्रिंट तुमको कर देना है, ठीक है ना, समझ में आया। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर ना किताब में अगर देखना है, अगर तुमको समझ गए हो तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस अगर आ गया तो किताब में देख करके एक दो रिवाइज कर लो, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था क्या, बहुत ही अच्छा यूनिकोड वाला, ठीक है, मतलब क्या होता है कि ए बी सी डी इस तरह से प्रिंट करना है, ठीक है, और बगल में मतलब ये अल्फाबेट हो गया, इधर इसका यूनिकोड हो गया, यूनिकोड मतलब 65 66 इस तरह से करके इसको प्रिंट करना है, ठीक है। लेट मी जस्ट ब्रिंग आउट दैट क्वेश्चन फॉर यू ऑल, ओके, देखते हैं क्या है उस क्वेश्चन में, कैसा है एक्चुअली, उसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। थैंक यू। एक फाइनल ये क्वेश्चन था, इसका भी रिकॉर्डिंग शायद नहीं हुआ था, साउंड ये वाला कहाँ है ये, ठीक है, ये आईसीएसई बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसमें आईसीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है, राइट, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, यूनिकोड प्रिंट करना है, ठीक है, ये लाइब्रेरी क्लास का क्वेश्चन है, राइट। सो हाँ, तो यूनिकोड कोड प्रिंट करना मतलब क्या हुआ, पहले एक लेटर प्रिंट करना है ए, उसके बाद उसका यूनिकोड 65, बी उसका यूनिकोड 66, मतलब क्या हुआ, एस की कोड जो होता था, ठीक है, ये प्रिंट करना था उसका, ठीक है, सारा चीज का, ठीक है, यही प्रिंट करना था, ठीक है। तो यहाँ देखो कैसे होगा, अब हमको पता है जब भी रेंज का बात होता है 65 से 91 तक देखो प्रिंट करना है एक तरह से, यही ना हुआ, तो जब भी रेंज का बात होगा तो फॉर लूप लगेगा, सिंपल सा बात है, तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू क्या 65, आई इक्वल्स टू 65, आई लेस देन इक्वल्स टू कितना 91, आई प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट करेंगे क्या 65 का कैरेक्टर वैल्यू है ये, प्रिंट क्या करेंगे कैर ऑफ ए, ठीक है, कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करेंगे, किसका आई का कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करेंगे, और सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल एन, दो को स्पेस दे करके, ठीक है, दो को स्पेस दे करके, यहाँ पे दो स्पेस है, ठीक ना, उसके बाद दे करके आई प्रिंट कर देंगे, आई का मतलब क्या हुआ 65 प्रिंट हो जाएगा, दो स्पेस हो जाएगा, ठीक है, तो ये लूप चलेगा बार बार और ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे एल एन हो जाएगा, ये प्रिंट करने का लाइन चेंज करना है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे ऊपर में लेटर और यूनिकोड भी लिखा हुआ था, तो अगर इसको भी प्रिंट करना चाहते हो तो कैसे करोगे, ये देखो ये तो एक ही बार प्रिंट करना है ना, तो इसको फॉर लूप से बाहर ऊपर लिख दो, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट क्या लेटर्स, तो ये लिखा हुआ आ जाएगा, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल एन, दो को स्पेस दे करके, ठीक है, दो स्पेस दे करके क्या, दो स्पेस दे करके यहाँ पे लिख दो क्या यूनिकोड, ठीक है, यूनिकोड, ठीक है, ताकि ये दो स्पेस मैच कर जाए और दोनों का लेंथ बराबर आ जाए, तो ये आराम से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। चलो तो यही सब था, ठीक ना, तो इतना सारा कर लोगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व, ओके। बाकी अगर और समझना है तो कोडगंज का ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे और भी है बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम अगर एकदम प्रोग्रामिंग में जीरो हो तो देयर इज अ कोर्स 0 to हीरो लेवल, ठीक है, एकदम फ्री में कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। इनफैक्ट अभी आईसीएसई बोर्ड का जो कोर्स है 2500 रुपये का, वो भी अभी भी उसमें से लाइक अगर 30 कंटेंट है तो उसमें से अभी भी लाइक 25 to 26 कंटेंट फ्री ही है, ठीक है। ऑलराइट, चलो तब अभी ज़्यादातर ऑफिस से टाइम नहीं मिल रहा, सो आई एम नॉट एबल टू क्रिएट अ लॉट ऑफ कंटेंट देयर। एनीवे, सो अगर कोई डाउट हो तो यहाँ पे पिंग करना 7856098498 और एग्ज़ाम देना, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।